The government of India has decided about financing of public sector enterprises in the year 1951. The contribution of public sector enterprises during the year 2001 was around rupees 3,24,632 crore. Depending on this notion, I would like to tell that the government of India has decided that in the debt and equity ratio will be 1:1. And what are the organizations which are involved in taking up new schemes, deciding about expansion, modification and diversification? It is the board of directors of the undertaking, administrative ministry, Public Investment Board, Planning Commission, Finance Ministry, Bureau of Public Enterprise, डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो ऑफिशियल एडवाइस देता है, ही इज कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसकी की अपॉइंटमेंट पहले ऑल इंडिया अकाउंटिंग सर्विसेज के द्वारा होती थी. अब उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं और प्रेजेंटली इनका नाम है अनिमेश भारती. यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी कॉन्करेंस बहुत जरूरी होती है हर फाइनेंशियल डिसीजन में. सब मीटिंग में इसको प्रेजेंट होना रहता है इनको, और ये सभी तरीके के एक्सपेंशन के बारे में, कहीं पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बारे में, यहाँ तक कि सैलरी और इंश्योरेंस में भी जो पैसा खर्चा हो रहा है या टैक्स के लिए जो पैसा जा रहा है, उन सब के बारे में डिसीजन फाइनेंशियल एडवाइजर ही जो है उसकी सीख की जाती है. Now, अभी मैंने आपको बताया कि who has the power to appoint economic advisor? It is the board of directors. And we can say that financial advisor heads to department, heads एक department है इसका, और उस department का क्या नाम है? Department of Finance and Accounts. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर हम ये कहें कि एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो आप लोग जानते होंगे जो कि उनकी रिटेन अर्निंग्स होती है, जो कि उन्होंने सेविंग की होती है, एंड दैट इज देयर इंटरनल रिसोर्स. इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल को अगर कम कर लिया जाए, दैट इज द रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड देयर प्रॉफिट्स, दे आर कॉल्ड द इंटरनल रिसोर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि हाउ डज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अरेंज वर्किंग कैपिटल, it is arranging it from SBI and other financial institutions. It takes in the form of loan, and it also can ask loan from the government. Hello girls, today I am going to talk about performance budgeting, and we are going to discuss कैसे परफॉर्मेंस बजटिंग को हम लोग इकोनॉमिक एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में स्टडी करेंगे. और आप लोग को पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जब बजटिंग की जाती है तो उसमें पिछले साल का जो है उनका परफॉर्मेंस है, उसी के बेसिस में उनके आगे की बजटिंग की जाती है. सो कौन उनकी बजटिंग करता है? इट इज द मतलब इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? यही हमारा पहला क्वेश्चन है. दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग वाज रिकमेंडेड बाय द आंसर इज एस्टिमेट्स कमिटी इन द ईयर 1950. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमें जानना जरूरी है, दैट इज कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने कब ये रिकमेंडेशन दी कि परफॉर्मेंस बजटिंग होनी चाहिए? इट वाज इन द ईयर 1968. ना उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, दैट इज परफॉर्मेंस बजट फोकसेस ऑन.
परफॉर्मेंस बजट जो है हमेशा रिजल्ट्स पे फोकस करता है, पर ये इट इज़ अ मोटिवेटिंग टूल, और इससे सारे एम्प्लॉयज जो है इसी आशा में काम करते हैं कि उनको भविष्य में उनको अच्छी इनकम मिलेगी और उनको अच्छा बजट एलोकेट होगा इस डिपार्टमेंट को ना। इसी के बेसिस पे हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन है, ऑन द फोर्थ क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस बजट इज ए मोटिवेटिंग टूल। Now, what are the three steps of performance budgeting in India? We set goals, that is the public enterprises जो है वो गोल सेट करते हैं और उन गोल्स की स्टेप वाइज पीरियोडिक समय समय पर उनका इवैल्यूएशन होता है, और जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जैसे कि जिस चीज पर वो पैसा खर्चा किया जा रहा है तो उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, उसकी कंपैरेबिलिटी क्या है ना। कंपैरेबिलिटी मतलब अगर उस पर ना खर्चा किया जाता और उस पर खर्चा किया जा रहा है उससे क्या फायदा है, और फाइनली जो है उसका रिप्रेजेंटेटिवनेस कैसा है, इस पर जो है काम किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द थ्री स्टेप्स, दैट इज सेट गोल्स, पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। These are the main processes or the steps of performance budgeting. That is all for today. Thank you.